नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे और हमारे स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। जी हाँ, मॉर्निंग बुलेटिन और प्रतापगढ़ से खबर आ रही है, जहां प्रतापगढ़ जिला कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने जन समस्याओं के त्वरित समाधान के उद्देश्य से बुधवार को छोटी सादड़ी उपखंड की ग्राम पंचायत अचलपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में रात्रि चौपाल का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने आमजन के परिवारों को संवेदनशीलता के साथ सुना है और अधिकारियों को उनके नियमानुसार मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण समाधान करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि चौपाल में विभिन्न परिवार सड़क अतिक्रमण, पेंशन सहित अन्य समस्याओं को लेकर पहुंचे हैं। जिला कलेक्टर ने आमजन से सीधा संवाद किया और उन्हें सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए जागरूक रहने का आह्वान किया है। साथ ही उन्होंने जिले के सभी आमजन से जनसुनवाई और रात्रि चौपाल का आधिकारिक संख्या में लाभ देने की अपील की है। प्रतापगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं, जहां करौली विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो BLA 2 बूथ लेवल एजेंट 2 की एक महत्वपूर्ण बैठक बुधवार को करौली विधानसभा दर्शन सिंह गुर्जर के आवास पर आयोजित की गई है। बता दें आपको, उद्देश्य की बात करें तो संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करना रहा है और मतदाता सूची की सटीक प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करना था। भरतपुर संभाग की सह प्रभारी नीलम गुर्जर, विधायक दर्शन सिंह गुर्जर और भाजपा जिला अध्यक्ष गोवर्धन सिंह जादौन ने बैठक का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलित करके किया है, पुष्पमाला अर्पित करे हैं और वंदे मातरम के गान के साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया संयोजक मुकेश सलोत्री ने बताया है कि SIR संभावित मतदाता संगठन रिपोर्ट कार्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं अनूपगढ़ से। जी आपको बता दें, जहां सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना के 60 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की जा रही सेवा बाइक रैली का श्री गंगानगर के अनूपगढ़ पहुंचने पर स्थानीय नागरिकों और जवानों द्वारा जोरदार स्वागत किया गया है। ये रैली जो है जम्मू से लेकर गुजरात के भुज तक लगभग 1726 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और इस ऐतिहासिक रैली में BSF के 60 जवान शामिल हैं, जिनमें 4 महिला जवान भी शामिल हैं। ये एक बाइक रैली अनूपगढ़ पहुंची तो जगह जगह लोगों ने जवानों का पुष्प वर्षा, फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया और जिससे अनूपगढ़ में वातावरण भारत माता की जय के जय घोष से गूंज उठा। बाइक रैली में सवार की बात करें तो सवार असिस्टेंट कंपनी कमांडेंट पाटिल सागर ने रैली को उद्देश्यों पर उनके प्रकाश डाला है। श्री गंगानगर से साहिब राम की रिपोर्ट। जय हिंद, मेरा नाम सागर पाटिल, असिस्टेंट कमांडेंट। ये जो रैली निकाली गई है BSF की मोटरसाइकिल रैली, ये BSF के 60 साल पूरे होने जा रहे हैं। BSF की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को करी गई थी। तो हीरक जयंती के उपलक्ष्य पे हम ये रैली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये रैली की शुरुआत DG BSF श्री दलजीत सिंह चौधरी, इन्होंने फ्लैग करी थी 9 नवंबर 2025 को जम्मू से, और ये रैली 19 नवंबर 2025 को भुज में जाकर समाप्त होगी। इस रैली से हम लोगों में ये संदेश देना चाहते हैं कि BSF ने जो पिछले 60 सालों में अपने कार्यकाल में जो भी सर्विस करी है, जो डटकर सीमा पर खड़े रहे हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जिससे देश का एकीकरण हो गया, फिर देश में लोगों में। अगली खबर देख रहे हैं रायसिंह नगर से, जहां रायसिंह नगर में राज्य सरकार के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली ब्लॉक स्तरीय जनसुनवाइयों से आमजन की दूरी बढ़ती नजर आ रही है। जी हाँ, आपको बात करें, आपको जनसुनवाइयों में आमजन से दूरी बढ़ती नजर आ रही है। इसके बाद पंचायत समिति सभागार में आज आयोजित जनसुनवाई में केवल 13 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जो आमजन की कम भागीदारी को साफ तौर पर दर्शाता भी है। जनसुनवाई की बात करें तो दौरान जी आपको बता दें कि 13 प्रकरणों में से 6 मौके पर ही उसका निस्तारण किया गया है। उपखंड अधिकारी SDM सुभाष चौधरी ने शेष 7 प्रकरणों पर संभावित संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में SDM सुभाष चौधरी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। आमजन का मानना है कि संपर्क पोर्टल पर दर्ज प्रकरणों का अधिकार स्तर पर मनमानी तरीके से निस्तारण कर दिया जाता है, जिससे समस्याओं का संतोषजनक समाधान नहीं हो पाता है। इसके कारण आमजन का विश्वास इस जनसुनवाई से कम हो रहा है और वे दूर होते जा रहे हैं। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ जंक्शन की दुर्गा कॉलोनी स्थित एक पीजी पेइंग गेस्ट में मध्य रात्रि करीब 12 बजे पीजी में रहने वाले 2 गुटों के बीच झगड़ा विवाद बढ़ गया। आए दिन होने वाले आपसी विवाद और मारपीट से परेशान स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। आपको बता दें, CI रामचंद्र कासवा ने बताया कि सूचना मिलते ही SI कृष्णलाल विश्नोई मय जाब्ते के साथ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पहुंचते ही झगड़ा कर रहे युवक
पीजी से भाग निकले। जी हाँ, पुलिस जैसे ही पहुंची, वहां जो युवक आपस में झगड़ा कर रहे थे, पुलिस को देखते ही भाग निकले। हालांकि कुछ देर बाद ही सभी युवक हनुमानगढ़ जंक्शन रेलवे स्टेशन के पास राजस्थान भोजनालय के सामने फिर से आपस में भिड़ गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और पीजी संचालकों को भी परिसर में शांति बनाए रखने के निर्देश दिए। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं जी हाँ बुलेटिन में, जहां धौलपुर के दारा सिंह नगर में चल रही संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा, जी हाँ भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ के चौथे दिन कथावाचक आचार्य विजय राम कौशिकी ने जड़ भारत, अजामिल और भक्त प्रहलाद के मार्मिक और प्रेरक प्रसंगों का वर्णन किया है, जिससे श्रोता भाव विभोर उठे हैं। बता दें, आचार्य कौशिक ने कहा है कि भागवत कथा मनुष्य को जीवन के सही मार्ग दिखाती है। उन्होंने ध्रुव और प्रहलाद जैसी भक्ति को ही मनुष्य को ईश्वरीय शक्ति से जोड़ने का माध्यम बताया है। आचार्य कौशिक ने परिवार और समाज से संस्कारों की अनिवार्यताओं पर बल देते हुए कहा है कि बच्चों को ऐसे संस्कार देने चाहिए जिससे वे माता पिता, गौ एवं संत सेवा में हमेशा आगे रहें। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। जंक्शन पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए गुरुवार को 1.5 किलोग्राम पोस्ट सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। बता दें आपको, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं एसआई चुंका ने जानकारी देते बताया कि गश्त के दौरान मनोज कुमार पुत्र जोगेंद्र राम निवासी वार्ड 42 सुरेशा को पोस्ट के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से कुल 1.5 किलोग्राम पोस्ट बरामद हुआ है। पुलिस अब आरोपी से इस संबंध में विस्तार से पूछताछ कर रही है ताकि पोस्ट की खरीद फरोख्त के नेटवर्क का पता लगाया जा सके। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं, जहां हनुमानगढ़ के नौहर स्थित गौरीशंकर बिहानी राजकीय कन्या महाविद्यालय में सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत जानी देवी स्मृति संस्था की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छात्राओं को सड़क सुरक्षा से जुड़ी आवश्यक सावधानियां और नियमों के बारे में बताया गया है। कार्यक्रम की बात करें तो कार्यक्रम में हनुमानगढ़ भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष राजेंद्र सिहाग, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गीता चौधरी, जिला परिवहन अधिकारी राय सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे हैं। एएसपी गीता चौधरी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा है कि वर्तमान में सर्वाधिक दुर्घटनाएं दोपहिया वाहनों से संबंधित होती है, इसलिए दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का उपयोग करें और विशेष सावधानी बरतें। इसके अतिरिक्त उन्होंने छात्राओं को आत्मरक्षा, स्वास्थ्य और करियर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं जी, आपको बता दें, धौलपुर पुलिस लाइन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एसपी विकास सांगवान ने निबंध प्रतियोगिता में विजेता छात्र छात्राओं को सम्मानित किया है। ये प्रतियोगिता विशेष रूप से पुलिसकर्मियों के बच्चों के लिए आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता का विषय आत्मनिर्भर भारत था। पुलिस लाइन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित कार्यक्रम में एसपी सांगवान ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र दिए हैं। छात्र प्रिंस पहले स्थान पर रहे, वहीं माही दूसरे स्थान पर, माधव और श्रेया तीसरे स्थान पर रहे हैं। इस अवसर पर एसपी सांगवान ने सभी विजेता और प्रतिभागी बच्चों से संवाद किया, उनके विचार जाने और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए प्रोत्साहित किया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और टॉक से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां शिव शिक्षा समिति रानौली द्वारा एम्पावर के सहयोग से संचालित युवा सशक्तिकरण परियोजना के तहत ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति VLCPC का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आंगनबाड़ी केंद्र हरनिया केदार में आयोजित किया गया है। परियोजना अधिकारी पूनम जुनवाल ने प्रशिक्षण का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि ग्राम स्तर पर बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक है। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को बाल विवाह, बाल श्रम, हिंसा जैसे गंभीर मुद्दों की रोकथाम में समिति की भूमिका पर विस्तृत जानकारी दी गई है। सत्र में बाल विवाह निषेध अधिनियम की प्रमुख धाराओं एवं उसकी रोकथाम में समुदाय तथा समिति की भूमिका पर विशेष रूप से चर्चा की गई है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। पूनम, कोऑर्डिनेटर शिव शिक्षा समिति टोंक। शिव शिक्षा समिति द्वारा एम्पावर के सहयोग से युवा सशक्तिकरण परियोजना के तहत टोंक ब्लॉक की 4 पंचायत के 15 गांवों में परियोजना संचालित है। सभी 15 गांवों में ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ग्राम स्तर पर बाल सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समितियां बच्चों के अधिकारों को समझे और उनकी सुरक्षा को लेकर के सक्रिय भूमिका निभाए। जब
हर गांव सुरक्षा को लेकर के खुद जिम्मेदारी लेगा, तभी एक सुरक्षित और सशक्त बाल वातावरण बन पाएगा। थैंक यू। और अगली खबर देख रहे हैं धौलपुर से आ रही। धौलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कोतवाली पुलिस ने हत्या के प्रयास में मामले में न्यायालय धौलपुर से जारी स्थायी वारंट और जिला मुरैना, जहां मुरैना मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा घोषित 5,000 के इनामी अपराधी सतीश को मरोली मोड़ धौलपुर से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी सतीश कुख्यात धर्मेंद्र उर्फ लुक्का गैंग का सक्रिय सदस्य रह चुका है और वो पिछले लगभग 2 वर्षों से फरार चल रहा था। ये गिरफ्तारी महानिरीक्षक पुलिस भरतपुर रेंज कैलाश चंद्र बिश्नोई और धौलपुर पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान के निर्देशन में वांछित एवं इनामी अपराधियों की धरपकड़ हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत की गई। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। धौलपुर से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में 4 से 18 नवंबर तक चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा विशेष अभियान के तहत जिले भर में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई की गई है। इस पहल का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है। अभियान के दौरान जिले में सभी स्थानों की पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 222 वाहन चालकों के विरुद्ध चालान कार्रवाई की। आपको बता दें 1762 व्यक्तियों को यातायात नियमों की पालना हेतु जागरूक भी किया गया है। साथ ही आपको बता दें थाना अधिकारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। अभियान के दौरान दुपहिया वाहन चालकों को हेलमेट और अन्य वाहन चालकों को सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं पुलिस द्वारा वाहन चालकों को सुरक्षित और जिम्मेदार ड्राइविंग के प्रति भी जागरूक किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। बारह से खबर देख रहे हैं। अंतर विधानसभा उपचुनाव के तहत शुक्रवार को राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतगणना की जा रही है। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश सिंह तोमर ने बताया है कि मतगणना सुबह 8 बजे से प्रारंभ की गई है। इस उपचुनाव में मुख्य रूप से भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन, कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा के बीच त्रिकोणीय मुकाबला माना जा रहा है। इन तीनों के अलावा 11 अन्य निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में है। मतगणना के बाद ये स्थिति साफ हो पाएगी कि किसके भाग्य का उदय होगा। फिलहाल भाया और नरेश मीणा एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। वहीं छठे राउंड में भाया आगे निकल चुके हैं, हालांकि अंतिम दौर तक के नतीजे साफ कर पाएंगे। 12 से हरीश शर्मा की खास रिपोर्ट। खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।